और एक पुराना खुरदरा सलीब खड़ा था। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हेलो, मेरा नाम चेकवागा जी अमोनिया है। यसू मसीह के सलीब और अब के नशरियात में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत अहम मसला और मौजू पर नजर डालना चाहते हैं। इसका उन्वान है सलीब और जिस्मानी शिफा। सलीब और जिस्मानी शिफा। अगर आप मुताला करें नजात के पैकेज का तो आप दरियाफ्त करेंगे कि हमारी जिस्मानी शिफा एक लाजमी हिस्सा है नजात के पैकेज का। ऐसा कि जो कोई भी वाकई दोबारा पैदा हुआ है उसने यसू को खुदावंद और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है। कभी भी बीमार नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं। ये क्यों कहता? दुआ के अल्फाज शेयर करते। अरे प्यारे, हमें इंसानों आपकी मखलूक़ात से मोहब्बत करने के लिए आपका शुक्रिया। इतनी मोहब्बत के आप आए और हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। शुक्रिया अपने हमें जानने करीब किया। आज जब हम आपके कलाम को देखते हैं, आज़ादी के कामिल कानून को, हम दुआ करते हैं कि आप हमारे दिलों से दोबारा बात करें, आप हमारे जिंदगियों में फजल का नया काम करें। खुदावंद, मैं हर एक के लिए दुआ करता हूँ जो ये देख रहा है या जो अभी देखेगा, जिनके जिस्म में किसी भी किस्म का शक्ल बीमारी है। जब वो खुदा का कलाम सुनते हैं, बिल्कुल जैसे अमाल बाब 14 आयत 7 से आयत 9 में हुआ, जब पौलुस लस्त्रा में इंजील की तबलीग कर रहा था, ना तो वहाँ आदमी ने सुना और शिफा पाने के लिए ईमान लाया, और पौलुस ने बात की और वो शिफा पा गया। मैं दुआ करता हूं कि हर कोई जो देख रहा है और जिनके जिस्म में किसी भी किस्म की बीमारी है, जब वो सुनते हैं तो उनके पास अपनी शिफा हासिल करने के लिए ईमान हो और वो यसू के नाम में शिफा पाए। आमीन। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। तो चूंकि हम सलीब और जिस्मानी शिफा को देख रहे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं, और हमने कहा यह हमारी नजात के पैकेज का हिस्सा है, तो मैं पढ़ने जा रहा हूं सा बाब 53। जैसा कि अब जानते हैं, हमने इसका ऐलान किया था। ये किताब यसू मसीह की सलीब जो सा ने देखा। सा बाब 53 का मुताला। इस किताब के एक अब्बाब, मेरा ख्याल है बाब 6, हमारे जिस्मानी शिफा के बारे में बात करता है। बाब 5 में कहा गया है सलीब और शिफा। मैं आपको इस किताब को हासिल करने की तरगीब देना चाहता हूं। नजात के पैकेज में शामिल है शिफा। इंसान के लिए नजात के पैकेज में शामिल है गुनाहों की मुआफी खून की वजह से। तो अब आपका क्या मतलब है कि गुनाहों की मुआफी? मेरा मतलब है कि हमारे जिस्मों की शिफा नजात के पैकेज का हिस्सा है। अगर हम सा बाब 53 पढ़े, लेकिन इससे पहले कि हम सा 53 पढ़े, मुझे दर्ज झेल बयानात करने दें। बुला आदम की खुदा की नाफरमानी के जरिए इस दुनिया में दाखिल हुआ। पैदाइश बाब 3 आयत 1 से आयत 6 तक। लेकिन रोमियो का 5वां बाब हमें देता है मुकम्मल तस्वीर जो कुछ हुआ
जब आदम और हव्वा में वो फल खाया अदन के बाग में, तो रोमियो का 5वां बाब, और मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। ये कहता है, इसीलिए जैसे एक आदमी के जरिए गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ और गुनाह के जरिए मौत, और इस तरह मौत सब इंसानों पर गुजर गई क्योंकि सब ने गुनाह किया। मौत बीमारी मौत का एक एजेंट है। तो जब मौत आई, वो अपने एजेंटों के साथ आई जिन्हें बीमारी कहा जाता है। तो बीमारी मौत की वजूहात में से एक है, लेकिन ये सब गुनाह के नतीजे में आया। चूंकि ये गुनाह के नतीजे में आए, जो कुछ भी गुनाह को दूर कर सकता है वो मौत और उसके एजेंट को दूर कर देगा, जिसे बीमारी कहा जाता है। इसीलिए ये निजात के पैकेज का हिस्सा है। जिस्म की शिफा निजात के पैकेज का हिस्सा है। जिस्म की शिफा निजात के पैकेज का हिस्सा है, और ये कहीं बेहतर तौर पर बयान नहीं किया गया है सिवाय सा बाब 53 में। तो मैं हमारे लिए सा 53 पढ़ता हूं, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। ये कहता है, किसने हमारे पैगाम पर यकीन किया, किस पर खुदावंद ने अपना ताकतवर बाजू जाहिर किया। मेरा खादिम खुदावंद की मौजूदगी में बड़ा हुआ, जैसे एक नर्म सब्ज पौधा, जैसे खुश्क जमीन में जड़। इसकी मौजूदगी में कुछ भी खूबसूरत शानदार नहीं था, कुछ भी नहीं जो हमें इसकी तरफ मुतवज्जे करे। वो हकीर और रद्द किया गया गम का आदमी था, गमों से वाकिफ, गहरे दुखों के साथ। हमने इससे मुंह मोड़ लिया और दूसरी तरफ देखा। वो हकीर था और हमने परवाह नहीं की। फिर भी ये हमारी कमजोरियां थीं जो इसने उठाईं। ये हमारे गम थे जो इस पर बोझ बने, और हमने सोचा कि इसकी मुश्किलात खुदा की तरफ से सजा थीं, इसके अपने गुनाहों की सजा। आयत 5, लेकिन वो हमारी बगावत के लिए छेदा गया, हमारे गुनाहों के लिए कुचला गया। वो मारा गया ताकि हम मुकम्मल हो सके। वो कूड़ा खाया ताकि हम शिफा पा सकें। हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं, हमने खुदा के रास्ते छोड़ दिए ताकि अपने रास्ते पर चली। फिर भी खुदावंद ने हम सब के गुनाह इस पर डाल दिए। वो मजलूम था और सख्ती से पेश आया गया, फिर भी उसने कभी एक लफ्ज नहीं कहा। वो ज़बह के लिए भेड़ के बच्चे की तरह ले जाया गया, और जैसे भेड़ कुतरने वालों के सामने खामोश होती है, उसने अपना मुंह नहीं खोला। नाइंसाफी से मुजरिम ठहराया गया, इसे ले जाया गया। किसी ने परवाह नहीं की कि वो बगैर औलाद के मर गया, कि इसकी जिंदगी बीच में ही खत्म हो गई। लेकिन वो मेरे लोगों की बगावत के लिए मारा गया। उसने कोई गलती नहीं की थी और ना ही कभी किसी को धोखा दिया, लेकिन इसे मुजरिम की तरह दफन किया गया। इसे एक अमीर आदमी की कब्र में रखा गया, लेकिन यह खुदावंद का अच्छा मंसूबा था कि उसे कुचल दे और उसे गमगीन करे। फिर भी जब उसकी जिंदगी गुनाह के लिए कुर्बानी बनाई जाएगी, तो उसके बहुत से औलाद होंगे। वो लंबी जिंदगी का लुत्फ उठाएगा और खुदावंद का अच्छा मंसूबा उसके हाथों में कामयाब होगा। जब वो अपनी तकलीफ से हासिल होने वाले सब कुछ देखेगा, तो वो मुतमिन होगा, और उसके तजुर्बे की वजह से मेरा रास्तबाज खादिम बहुत से लोगों को रास्तबाज शुमार करने के काबिल बनाएगा, क्योंकि वो उनके तमाम गुनाहों को उठाएगा। मैं इसे एक फातेह सिपाही की इज्जतें दूंगा, क्योंकि इसने खुद को मौत के लिए पेश किया। इसे बागियों में शुमार किया गया। उसने बहुत से लोगों के गुनाहों को उठाया और बागियों के लिए शफाअत की। इसको सुनो। आयत 10 में कहा गया है, लेकिन यह खुदावंद का अच्छा मंसूबा था कि उसे कुचल दे और उसे गम दे। फिर भी जब इसकी जिंदगी गुनाह के लिए कुर्बानी बनाई जाती है, जब उसकी जिंदगी गुनाह के लिए कुर्बानी बनाई जाती है, मैं चाहता हूं कि हम नौकरी पर जाएं। बाब 33 इस बयान को नोट करे, जब उसकी जिंदगी गुनाह के लिए कुर्बानी बनाई जाती है। अय्यूब बाब 33 में मैं आयत 19 से पढ़ूंगा।
तो आयत 19 में लिखा है, वो अपने बिस्तर पर दर्द के साथ भी तंबी किया जाता है और उसकी हड्डियों की कसरत के साथ, शदीद दर्द के साथ, ताकि उसकी जिंदगी कर्ज की रोटी और उसकी रूह लजीज गोश्त हो। उसका गोश्त खत्म हो जाता है। आप इन लोगों का तसव्वुर कर सकते हैं जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला है। ये कहता है इसका गोश्त खा जाता है कि उसे देखा नहीं जा सकता, और उसकी हड्डियां जो नजर नहीं आती थी, हड्डियां बाहर निकलने लगती हैं। वो कहता है हाँ, वो कब्र के करीब आ जाता है, यानी मौत के करीब, और उसकी जिंदगी तबाह करने वालों के पास। आयत 23 कहती है, फिर भी अगर उसके साथ कोई पैगाम्बर हो, एक मुतरज्जिम या एक शफात करने वाला, 1000 में से एक जो इंसान को उसकी रास्तबाजी दिखाए, यानी खुदा की रास्तबाजी, फिर वो इस पर मेहरबान होता है और कहता है, खुदा इस शख्स पर मेहरबान होता है जब खुदा को कोई शफात करने वाला मिलता है। वो कहता है, इसे गड़े में जाने से बचाओ, मैंने फिदिया पाया है। जब ये होता है, बाइबल कहती है, आयत 25, इसका गोश्त बच्चे से ज्यादा ताजा हो जाएगा, वो अपनी जवानी के दिनों की तरफ लूट आएगा। इसका क्या मतलब है? मैंने फिदिया पाया है। सलीब पर जब यसू इस सलीब पर लटके हुए थे, वो हमारे गुनाहों के लिए फिदिया बन गए। वो हमारे गुनाहों के लिए फिदिया बन गए। तो मिसाल के तौर पर ये 53 की आयत 4 में है, यकीनन इसने हमारे गम उठाए और हमारे दुखों को बर्दाश्त किया, फिर भी हमने उसे समझा, खुदा की तरफ से मारा गया और मुसीबत ज़दा, लेकिन वो हमारे गुनाहों के लिए जख्मी हुआ, वो हमारी बदकारियों के लिए कुचला गया, हमारे अमन के लिए सजा इस पर थी, और उसकी मार के जरिए हम शिफा पाते हैं। हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं, हम सब ने अपनी अपनी राह इख्तियार की, और खुदावंद ने इस पर डाल दिया। आप मसीह पर हम सब की बदकारी अब देखते हैं कि हमारा गुनाह इस पर डाल दिया गया था। वो हमारे गुनाह के लिए फिदिया सजा बन गया, वो हमारे गुनाह के लिए कफारा बन गया। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, जो भी गुनाह को दूर कर सकता है, वो गुनाह के नताइज को भी दूर कर देगा। लिहाजा सलीब पर हमारे गुनाह को दूर करते हुए से नताइज को भी हटाना पड़ा। इसीलिए वो कहता है, लेकिन वो हमारे गुनाहों के लिए जख्मी हुआ, वो हमारी बदकारियों के लिए कुचला गया, हमारे अमन की सजा इस पर थी, और उसके जख्मों से हम शिफा पाते हैं। तो अब जानते हैं, इस किताब में जो सा ने देखा, सा का मुताला, ये सा 53, हमने कहा कि हमने सलीब को देखा और शिफा, और हमने इस इक्तिबास से देखा जो हमने अभी पढ़ा। अब दरियाफ्त करेंगे कि जब हमने बात की, लेकिन वो हमारे गुनाहों के लिए जख्मी हुआ, वो हमारी बदकारियों के लिए कुचला गया। आयत 4, यकीनन इसने हमारे गमों को उठा लिया और हमारे दुखों को बर्दाश्त किया। हम यहां देखते हैं, मैंने सफ़हा 78 में हवाला दिया। मैं एक आदमी की किताब से हवाला दे रहा था, जो मैंने वहां लिखा, डॉक्टर T.J. मेकरवसन, जो इब्रानी और यूनानी आलम थे, और उन्होंने इस लफ्ज के मानी में कीमती बसीरत पेश की। जब वो कहता है गम, दुख और गम, इब्रानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कुली गम और माकूब दुख। अब जानते हैं उनका मतलब सिर्फ जज्बाती तकलीफ से कहीं ज्यादा वसी है। ये आम तौर पर बीमारी और जिस्मानी दर्द को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। कुली गम बीमारी या अलालत का भी मतलब दे सकते हैं, और माकूब दुख दर्द की तरफ इशारा कर सकते हैं, जिसमें जिस्मानी दर्द, अजियत और यहां तक कि बीमारी से मुताल्लिक तकलीफ भी शामिल है। इसी तरह के अल्फाज अंग्रेजी में मुख्तलिफ मानी रख सकते हैं। तलफ़्फ़ुज़ असियाक व सबाक पर मुनहसिर है। मिसाल के तौर पर मिनट छोटा, मिनट आ,
वक्त की पैमाइश से मुख्तलिफ है, हालांकि उनकी हिज्जे एक जैसी हैं। इसी तरह कुली गम, दुख और बीमारी को शामिल करता है। मसीहा के नजात के काम की जामे नौयत को उजागर करते हुए, जैसे इसने हमारे गुनाहों को बर्दाश्त किया, इसने हमारी जिस्मानी तकालीफ को भी बर्दाश्त किया, इंसानियत के लिए शिफा का मुकम्मल दायरा मुजस्सम किया। जहां मैं जा रहा हूं वो ये है कि मसीहा का नजात का काम जामे था। इसीलिए हमने कहा कि शिफा एक लाजमी हिस्सा है, नजात के प्रोग्राम का एक लाजमी हिस्सा है। शिफा नजात के प्रोग्राम का एक लाजमी हिस्सा है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। अब जब सा ने ये लिखा, ये दिखाने के लिए कि मत्ती की किताब किस तरह लिखी गई थी, इसराइलियों यहूदियों के लिए वो और मत्ती ने कोशिश की कि ये दिखाए कि यसू मसीह वो शख्सियत हैं जिनके बारे में पुराने अहद नामे में लिखा गया था। तो आप देखेंगे कि मत्ती ने बहुत से हवाला जात दिए पुराने अहद नामे के नबियों के, और उनमें से एक जो सबसे ज्यादा हवाला दिया गया वो सा है। तो मत्ती बाब 8 आयत 14 से आयत 17 में बाइबल कहती है, और जब यसू पतरस के घर आए तो उन्होंने इसकी सास को बुखार में मुब्तला देखा, और उन्होंने इसके हाथ को छुआ और बुखार उसको छोड़ गया और वो उठी और उनकी खिदमत करने लगी। आयत 16 कहती है, जब शाम हुई तो वो इसके पास बहुत से लोगों को लाए जो बदरूहों के कब्जे में थे, और उसने अपने कलाम से रूहों को निकाल दिया और उन सब को शिफा दी जो बीमार थे। आयत 17 कहती है कि ये पूरा हो जो सा नबी के जरिए कहा गया था कि इस में खुद हमारी कमजोरियां लें और हमारी बीमारियां उठाएं। अपने देखा खुद यसू के बारे में बात हो रही है। ये बात लिखी गई थी ताकि ये पूरा हो जो सा नबी ने कहा था। अब जानते हैं तो हर कदम पर सा का हवाला दिया गया। मेरा मतलब है सा का हवाला दिया गया था, पुराने अहद नामे के नबियों का हवाला दिया गया, और मत्ती में कोशिश की कि उन्हें दिखाए कि देखो ये चीज जो अब देख रहे हैं एक तकमील है जो पुराने अहद नामे ने कहा था कि यह शख्स यसू मसीह है। अब मत्ती बाब 1 में मैं आयत 18 से 22 तक दोबारा इसकी तस्दीक के लिए पढ़ूंगा। अब यसू मसीह की पैदाइश इस तरह हुई जब इसकी मां मरियम यूसुफ से मंसूब थी। इससे पहले कि वो इकट्ठे होते वो रूह अल कुद्स के जरिए हामिला पाई गई। फिर यूसुफ इसका शौहर एक रास्तबाज आदमी था और उसे अवामी मिसाल बनाने का इरादा न रखते हुए इसे चुपके से छोड़ने का इरादा किया, खामोशी से। लेकिन जब वो उन बातों पर गौर कर रहा था तो देखो खुदावंद का फरिश्ता ख्वाब में इसके सामने जाहिर हुआ, कह रहा था, यूसुफ ए दाऊद के बेटे, मरियम को अपनी बीवी के तौर पर लेने से ना डरो, क्योंकि जो कुछ उसके अंदर है वो रूह अल कुद्स की तरफ से है, और वो एक बेटे को जन्म देगी और तुम उसका नाम यसू रखोगे, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आयत 22 कहती है, अब ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि ये पूरा हो सके जो खुदावंद ने नबी के जरिए कहा था, कह रहा था, साया का हवाला दिया, देखो एक कनवारी हामिला होगी और एक बेटे को जन्म देगी और वो इसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। उन्होंने बाब 7 आयत 14 का हवाला दिया। तो जब मत्ती में ये मत्ती 8 में लिखा आयत 17, ये इस बात की तस्दीक कर रहा था जो सा ने लिखा था। तो ये दिखाने के लिए कि यसू हमारी शिफा याबी नजात के पैकेज का हिस्सा है। जहां भी यसू गए खुदा की शिफा देने की ताकत उनके साथ मौजूद थी।
आप ये लूका बाब 5 आयत 17 में देखते हैं, जब वो तबलीग कर रहे थे खुदा की शिफा देने की ताकत मौजूद थी। लूका बाब 6 आयत 17 से आयत 19 में बाइबल कहती है कि जब वो तबलीग कर रहे थे उनसे कुव्वत निकली ताकि सबको शिफा दे सके। तो वो कुव्वत शिफा देने की ताकत है। ये वही कुव्वत थी जिससे वो औरत, जिसे हम अब भी खून के मसले वाली औरत कहते हैं, में मरकस बाब 5 आयत 25 से आयत 34 में राबता किया। और जब उसने ऐसा किया तो उसने फौरन अपनी शिफा हासिल कर ली। अब सवाल यह है कि अगर शिफा हमारे नजात के पैकेज का हिस्सा है, एक दोबारा पैदा होने वाला खुदा का बच्चा कैसे बीमार रह सकता है, या एक दोबारा पैदा होने वाला खुदा का बच्चा अपनी शिफा कैसे हासिल कर सकता है? गौर सुने, हम अब मरकस बाब 5 में खून के मसले वाली औरत का इस्तेमाल कर रहे हैं आयत 25 से 34 तक उसकी वजाहत के लिए। अगर वो औरत अपनी शिफा हासिल कर सकती थी की तरफ से यसू के लिबास के किनारे को छूकर मसीह पर मौजूद मसद से राब्ता करके, ये नतीजा निकलता है कि खुदा का कोई भी नया जन्म लेने वाला बच्चा भी अपनी शिफा हासिल कर सकता है। कैसे? मुतालबा रख कर, खुदा के कलाम पर मुतालबा करके। अब देखें, इस औरत ने मसीह पर मुतालबा किया। बाइबल कहती है आयत 27 में, जब इसने यसू के बारे में सुना तो वो भीड़ में आई, क्योंकि उसने अपने दिल में कहा, अगर मैं इसके लिबास के किनारे को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। बाइबल के उलमा ने कहा कि वहां अल्फाज का एक खेल है जो कि सही तर्जुमा होना चाहिए था। वो मुसलसल कहती रही कि अगर मैं इसके लिबास के किनारे को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो इसको मुसलसल कहने से ईमान इसके अंदर बढ़ रहा था। तो जब इसने यसू से मुलाकात की और छुआ तो ईमान हासिल हो चुका था। जैसे कि एक उरूज पर, एक बुलंदी पर, एक हद तक, जहां वाकई जैसे ही इसने छुआ उसने हासिल कर लिया। मैंने भी अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की है। जब मैं शदीद दर्द में था और मैं कलाम का इकरार कर रहा था, ए खुदावंद यसू, मैं जानता हूं कि अपने ये दर्द मुझसे दूर कर दिया है। खुदा के कलाम में कहा गया है, आपके जख्मों से मैं शिफा पा चुका हूं। अब क्योंकि अपने ये दर्द मुझसे ले लिया है, मुझे इस दर्द से नहीं गुजरना चाहिए। और खुदावंद ने मुझे एक आयत दी। ये आयत की शक्ल में नहीं थी, ये एक बयान की शक्ल में था। उन्होंने कहा, कहाँ? जहां गुनाह ज्यादा हुआ, फजल इससे भी ज्यादा हुआ, जो कि रोमियों का बाब 5 आयत 20 है। लेकिन जब उन्होंने पहली बार मेरे अंदरूनी इंसान में ये कहा, मैंने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने दूसरी बार कहा, मैंने फिर भी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मेरे जहन में मैं सोच रहा था मैं गुनाह में नहीं जी रहा हूं। तो जब उन्होंने तीसरी बार कहा तो मैंने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा, और ये सब मेरे रूह में हो रहा था। तो मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद, अब जानते हैं मैं गुनाह में नहीं रहता। क्यों? आप मुझे क्यों बता रहे हैं जहां गुनाह ज्यादा हुआ, फजल इससे भी ज्यादा हुआ? मुझसे पूछा। उन्होंने कहा, बीमारी क्या है? और जवाब मेरे रूह से आया, गुनाह का नतीजा। जैसा कि हमने कहा, बीमारी आई, मौत आई गुनाह के नतीजे के तौर पर। तो मौत और मौत की बीमारी के एजेंट गुनाह का नतीजा है। तो अब उन्होंने कहा, शिफा क्या है? मैंने कहा, शिफा फजल के फवाइद में से एक है, हमारे खुदावंद यसू मसीह का फजल। तो हमारे सीट में जहां गुनाह के नतीजे ज्यादा होते हैं, फजल के फवाइद इससे भी ज्यादा होते हैं। वाह! और मुझे मालूम हो गया कि यही था, मुझे वो बात मिल गई। मैंने अपनी शिफा का शुक्र अदा
अब जो ख्याल में अब तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि जब ये सब कुछ हुआ, मैं अपने होठों के इकरार के जरिए एक मुतालबा कर रहा था। रोमियो का बाब 10 आयत 10 कहती है, क्योंकि दिल से इंसान रास्तबाजी पर ईमान लाता है और मुंह से इकरार नजात के लिए किया जाता है। जात के बारे में बात कर रहा, फिर ये नतीजा निकलता है कि जब आप अपने दिल में ईमान लाते हैं और अपने मुंह से इकरार करते हैं तो आप हासिल करेंगे। और यही बात यसू हमें मरकिस बाब 11 आयत 23 में बता रहे थे कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो हिट जा और समंदर में डाल दिया जाए, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन रखे कि जो कुछ वो कहता है वो हो जाएगा, वो जो कुछ कहेगा वो उसे मिलेगा। तो शिंग बाब 1 आयत 8 कहती है, ये किताब खुदावंद की तेरे मुंह से ना हटे। मुंह वो हमें क्या बता रहा था? उसने कहा, लेकिन मैं दिन रात इस पर गौर करूंगा और अमल करूंगा, क्योंकि तब वो तेरा रास्ता कामयाब बनाएगा और तुझे कामयाबी हासिल होगी। और जब आप अब रोमियो बाब 10 आयत 8 से आयत 10 को देखते हैं तो वो कहता है, लेकिन ये क्या कहता है? कलाम तेरे करीब है, तेरे मुंह में और तेरे दिल में। ये वो ईमान का कलाम है जो हम तबलीग करते हैं कि अगर तू अपने मुंह से खुदावंद यसू का इकरार करे और अपने दिल से यकीन करे कि खुदा ने इसे मर्दों में से जिंदा किया तो नजात पाएगा। क्योंकि दिल से इंसान रास्तबाजी के लिए ईमान लाता है और मुंह से इकरार नजात के लिए किया जाता है। उसका मतलब यह है कि जब आप पढ़ते हैं खुदा का कलाम सा बाब 53 में, लेकिन वो हमारी खताओं के लिए जख्मी किया गया, वो हमारी बदकारियों के लिए कुचला गया, हमारे अमन की सजा इस पर थी और उसके जख्मों से हम शिफा पाते हैं। और अब पहले पतरस बाब 2 आयत 24 को पढ़ते हैं, मसीह ने खुद अपने जिस्म पर हमारे गुनाहों को सलीब पर उठाया ताकि हम गुनाह के लिए मुर्दा होकर रास्तबाजी के लिए जिंदा रहें, जिसके जख्मों से हम शिफा पा चुके हैं। और अब कहते हैं, ए खुदावंद, मैं तेरे जख्मों से शिफा पा चुका हूँ, लिहाजा ये चीज जो वो मेरे जिस्म में बीमारी कहते हैं, ये चीज वो कैंसर कहते हैं, एक शराब है, ये हकीकी नहीं है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अपनी शिफा के लिए, क्योंकि सलीब पर अपने इस बीमारी को ले लिया, अपने मेरे गुनाह और मेरी बीमारी दोनों को दूर कर दिया, और आपके जख्मों से मैं शिफा पा चुका हूँ। आप एतराफ करना शुरू करते हैं, आपके जख्मों से मैं शिफा पा चुका हूँ, लेकिन आपके जख्म शिफा पा चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप उसे कितनी देर तक एतराफ करेंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जैसे कि खुदावंद जिंदा है जिसके सामने मैं आपको ये कलाम सुना रहा हूँ, जैसे कि खुदा का कलाम जिंदा है और हमेशा कायम रहता है, अब शिफा पाएंगे। जो आप एतराफ कर रहे हैं उसे हासिल करें। आपको शक को अपने जहन में रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आपको सहीफा को लेना चाहिए। आपकी शिफा याबी नजात के पैकेज का हिस्सा है। ये आपके नजात के पैकेज का लाजमी हिस्सा है। अगर आप यकीन कर सकते हैं कि आपके गुनाह यसू के खून से धोए गए हैं, जिस तरह आपके गुनाह दौर किए गए थे, इसी तरह वो कैंसर, वो फाइब्राइड, वो ल्यूकेमिया, वो बीमारी जो भी इसे कहा जाए, प्रोस्टेट कैंसर, जो भी अब से दूर किया गया था और उसके जख्मों से अब शिफा पा चुके हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अपने हाथ को अपनी बीमारी के इस हिस्से पर रखें। मेरे बाप, मेरे खुदा, जब मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं तो आपकी शिफा की ताकत बहने दें स्क्रीन के जरिए इस शख्स तक जो अपने जिस्म को छू रहा है। खुदावंद यसू सलीब पर अपने उनके गुनाह दौर किए और आपके जख्मों से वो शिफा पा चुके हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी उनकी शिफा के लिए ताकत इनमें दाखिल हो और मुकम्मल तौर पर उनकी शिफा और मुकम्मल बहाली लाए, कि यसू और सिर्फ वही यसू के नाम में तारीफ के लायक हो। आमीन। और जैसे हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप यसू को अपने खुदावंद और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना चाहते हैं, अगर आप अपना दायां हाथ अपने सीने पर इस तरह रखें ताकि ये जाहिर हो कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। कहीं प्यारे खुदावंद यसू, अब मैं यकीन करता हूँ कि अब सलीब पर मेरे और खुदा ने आपको मेरे गुनाह के लिए मर्दों में से जिंदा किया। मैं आपको अपने खुदावंद और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करता हूँ यसू के नाम में। अगर आप यसू को अपने खुदावंद कबूल
लेकिन यहाँ रुकी नहीं, अपने करीब किसी भी बाइबल पर यकीन रखने वाली चर्च में जाएं, पादरी से मिले, बताएं गुनहगार की दुआ की, अब माशिल में पानी के जरिए बपतिस्मा लेना चाहते हैं। यसू ने कहा, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। हर बुध को इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हों। ये सलीबी मुहिम क्या है? हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया यसू और उसके सलीब पर किए गए काम के बारे में जान ले। आमीन। और हम चाहते हैं कि ये इल्म पूरी जमीन को भर दे जैसे पानी समंदर को ढांप लेता है। आपका अपना रास्ता क्या है? आसान। जब आपको इस नशरियात के बारे में मालूमात मिले तो उसे जितना हो सके अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। इन नशरियात शामिल होने की दावत और उन्हें दावत दें कि वो अपने दोस्तों को भी नशरियात में शामिल होने की दावत दें। और इससे पहले कि आपको मालूम हो कि क्या हो रहा है, हम पूरी जमीन को भर चुके होंगे यसू मसीह के इल्म से। और जब तक अगले हफ्ते अगर वो वापस नहीं आए तो हम यहाँ दोबारा यसू मसीह की एक और रूहानी तौर पर भरपूर और रोशन करने वाली सलीब के साथ होंगे। अब नशर करें और बरा करम इस किताब के बारे में मालूमात शेयर करें जो बहुत जल्द आपके हाथों में होगी। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, यसू आपसे मोहब्बत करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज। एक दूर पहाड़ी पर एक पुरानी खुरदरी सलीब खड़ी थी।